आपको कल 2 मार्च को जो इस होली के पहले की 10वीं की विशेष तिथि पड़ी है, उसके लिए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए विशेष आंखों की रोशनी के लिए, उदर से जुड़ी समस्याओं के लिए जो बहुत सारे उपाय बताए हैं उनका वर्णन करेंगे। ये सारे उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मार्च को यानी कि 10वीं की तिथि को ही करना है। तो पहला उपाय, अगर आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, अगर आपको चश्मा लग गया हो, अगर आपको कम दिखाई देता हो, तो श्री महाप्राण की कथा कहती है कि आपको यह उपाय 10वीं के इस विशेष तिथि को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 10वीं की तिथि की रात्रि को 12 बजे घी का दिया अपनी हथेली पर रखकर अपना नाम और गोत्र बोलकर नरसिंह भगवान का स्मरण करके आपको उस घी के दिए की ज्योति से भगवान चंद्र का स्मरण करके आपको चंद्र का दर्शन रात्रि के 12 बजे करना है। श्री महाप्राण की कथा वर्णन करती है कि अगर आप यह उपाय करते हो रात्रि के 12 बजे दिए की लौ से, दिए की ज्योति से भगवान चंद्र का दर्शन करते हो नरसिंह भगवान का स्मरण करके, तो 3 से 4 दिनों में आपकी आंखों की रोशनी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। और यह उपाय आपको केवल 10वीं की तिथि को ही करना है। ये बहुत ही विशेष उपाय है। अगर आपकी भी आंखों की रोशनी कम है, अगर आपके भी बच्चे को चश्मा लग गई है, बहुत जल्दी ही उनकी बहुत कम उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, तो आप कल 10वीं की तिथि को यह उपाय जरूर करना। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया कि जो बच्चा बहुत जिद्दी होता है, किसी की बात नहीं सुनता, हर चीज के लिए जिद करता है, छोटे बच्चे हो या बड़े, उसके लिए आपको यह उपाय करना है। और यह उपाय आपको केवल 10वीं की तिथि को यानी कल 2 मार्च को ही करना है। श्री महाप्राण की कथा कहती है कि इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर 31 बेलपत्र और 31 आखा चावल लेकर जाना है। आखा चावल यानी कि आपका चावल साबुत होने चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। ये 31 बेलपत्र और 31 आखा चावल लेकर आपको शिव जी के मंदिर जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको यह उपाय करना है। उस 31 बेलपत्र को उस बच्चे का स्मरण कर जो जिद्दी है, शिव जी पर एक एक आखा चावल और एक एक बेलपत्री आपको 31 बार यानी एक एक कर समर्पित करना है। मतलब कि एक बेलपत्र और एक आखा चावल कर करके आपको 31 बार वो बेलपत्र और आखा चावल शिव जी पर शंभेश्वर महादेव का स्मरण करके, उस बच्चे का स्मरण करके आपको समर्पित करना है। श्री महाप्राण की कथा कहती है कि यह निश्चित है कि 15 दिन के अंदर वो बच्चा जिद करना कम कर देगा और आपकी बात सुनने लगेगा। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ आपको कल ही करना है। अगर आपका भी बच्चा जिद्दी हो गया हो, आपकी बात नहीं सुनता हो, तो आप भी यह उपाय कल कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम उपाय गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी उधर भी कोई परेशानी हो, अगर आपको आपके पेट की कोई समस्या हो, आपको एसिडिटी की समस्या हो या आपके पेट में गले में जलन होती हो, अगर आप भोजन करते हो और वो भोजन पचता ना हो, अगर आप अपने बच्चे को मार के, पीट के, डरा के खाना खिलाते हो और वो वोमिटिंग कर देता हो, आपको उधर से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, तो आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर 1 लोटा जल, 3 बेलपत्र, 1 पीपल की पत्ती और 11 शमी पत्र लेकर जाना है। फिर शिव जी के मंदिर जाकर सबसे पहले आपको उस कलश के जल को, तांबे के कलश के जल को शिव जी के शिवलिंग के सामने रखना है। फिर उस कलश के जल में आपको 3 बेलपत्र और 1 पीपल की पत्ती डाल देना है। फिर आपको 11 शमी पत्र लेकर उस तांबे के कलश से छुआकर, स्पर्श कराकर उसे शिवलिंग पर शंभेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करके समर्पित कर देना है। फिर उस तांबे के कलश के जल को उठाकर घर ले आना है। 1 रात्रि तक उस कलश के जल को घर के अंदर रखना है। फिर उस जल को शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर, जिस व्यक्ति को उधर से जुड़ी कोई परेशानी होती हो, पेट खराब रहता हो, भोजन नहीं पचता हो, जलन होती हो पेट में, या बच्चे को जो आप खाना खिलाते हो नहीं खाता, वोमिटिंग कर देता हो, तो ऐसे बच्चे को, ऐसे व्यक्ति को उस जल को आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 समय शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन कराना शुरू कर देना है। उसे उस जल को पिलाना शुरू कर देना है। 3 या 4 दिन तक वो जल पिलाने से आपकी उदर की सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी और आपका बच्चा भी अच्छे से खाना खाना शुरू कर देगा। अगर आपको भी उदर की परेशानी हो या आपका बच्चा भी खाना खाने में आपको परेशान करता हो, खाता नहीं हो, तो आप भी यह उपाय एक बार करके अवश्य देखना। श्री महाप्राण की कथा कहती है कि आपको निश्चित ही इसका फल प्राप्त होगा।
ये थी दसवीं तिथि के विशेष उपायों की विशेष जानकारी। अगर आपको ये उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी इस विशेष तिथि की, इस विशेष दसवीं तिथि की विशेष जानकारी, उपायों की जानकारी मिल सके और वो भी इन उपायों को करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर सके।